यूपी में बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है दूसरे चरण का चुनाव। मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक भूमिका में। दूसरे चरण के चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद में होगा मतदान। संभल, रामपुर, अमरोहा में भी वोटिंग। बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर सहित 55 विधानसभाओं में मतदान। कुल 586 उम्मीदवार मैदान में। एक सीट पर सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार कांठ, बरेली, कैंट और शाहजहांपुर में 15-15 कैंडिडेट। दूसरे चरण के चुनाव में किसी विधानसभा सीट पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं। सभी विधानसभाओं में सिर्फ एक ईवीएम का इस्तेमाल। एक ईवीएम में शामिल हो सकते हैं 16 उम्मीदवारों के नाम। 8 विधानसभा सीटें आरक्षित श्रेणी में। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों में कल पड़ेंगे वोट। दोनों राज्यों में एक चरण में खत्म होगा विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश की 55, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर शनिवार को हुआ था प्रचार खत्म। सभी पार्टियों के नेताओं ने किया प्रचार। पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में की रैली। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में किया चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव ने भी यूपी में की ताबड़तोड़ जनसभाएं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का था आखिरी दिन। यूपी में सभी पार्टियों के दिग्गजों का चुनाव प्रचार जारी। जेपी नड्डा लखीमपुर खीरी में करेंगे प्रचार। खीरी में सिसिया चौराहे पर नड्डा की जनसभा। बाराबंकी में भी करेंगे जनसभा। सीएम योगी की आज यूपी में 5 रैलियां। एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में होंगे सीएम। एटा में सीएम योगी करेंगे रैली। मरहारा विधानसभा में जनसभा। फर्रुखाबाद भी जाएंगे सीएम योगी। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। औरैया में सीएम योगी की 2 रैलियां। दिबियापुर, औरैया विधानसभा में जनसभा। यूपी में चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऊंचाहार में करेंगे चुनाव प्रचार। एसपी ने भी यूपी चुनाव में झोंकी अपनी पूरी ताकत। 4 जिले में अखिलेश करेंगे चुनाव प्रचार। हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद में होंगे अखिलेश। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। एआईएमआईएम यूपी चुनाव में लगा रही है अपना पूरा जोर। असदुद्दीन ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार। फिरोजाबाद में ओवैसी पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। फर्रुखाबाद में भी करेंगे प्रचार। पंजाब चुनाव में बढ़ा सियासी घमासान। 20 फरवरी को होनी है वोटिंग। पंजाब चुनाव विधानसभा चुनाव में 315 दागी उम्मीदवार। दो 218 प्रत्याशियों पर अपराध के गंभीर आरोप। ये सभी हैं चुनावी मैदान में। शिरोमणि अकाली दल ने सबसे ज्यादा 65 दागी कैंडिडेट उतारे। पंजाब के सियासी रण में दागी ही दागी। आयोग ने कहा दागी प्रत्याशियों का 2 विज्ञापन। जनता को मालूम हो कितने हैं दागी प्रत्याशी। पंजाब के सियासी रण में दागी ही दागी प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने कहा कि दागी प्रत्याशियों का विज्ञापन जाहिर करे पार्टियां।
शिरोमणि अकाली दल ने 65 दागियों को टिकट दिया, विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं सवाल। पंजाब के सियासी रण में लगातार दागी कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 58 दागियों को दी है चुनाव मैदान में कैंडिडेट की जगह। प्रियंका गांधी आज कोटकापुर में करेंगी जनसभा, धुरी में महिलाओं के साथ टाउन हॉल में करेंगी बातचीत। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने 4 दागी कैंडिडेट पंजाब के चुनावी रण में उतारे। कांग्रेस ने उतारे 117 प्रत्याशी, कांग्रेस के 16 प्रत्याशी हैं दागी। पंजाब लोक कांग्रेस के 27 प्रत्याशी, 3 ने अपने खिलाफ आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में करीब 1 हफ्ते बचे, सभी पार्टियों ने मैदान में अपने दिग्गज नेता उतारे। प्रियंका गांधी पंजाब में 3 जगह करेंगी चुनाव प्रचार, अमित शाह भी 3 जगह बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी ने हेमा मालिनी, मनोज तिवारी को भी पंजाब में उतारा। हेमा मालिनी 2 जगह, मनोज तिवारी 3 जगह आज करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी आज कोटकापुर में करेगी जनसभा, धुरी में महिलाओं के साथ टाउन हॉल में। प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो, डेरा बस्सी में करेंगी पार्टी के लिए प्रचार। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज चुनावी दौरा, रैली को करेंगे संबोधित। लुधियाना, सेंट्रल, पटियाला में शाह करेंगे जनसभा, अमृतसर में भी करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल 7 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे, करेंगे प्रचार। अमृतसर, जलंधर और मोहाली समेत पंजाब के कई जिलों में आप उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल करेंगे कैंपेनिंग। जेपी नड्डा ने पंजाब में संभाली बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा करतारपुर कॉरिडोर के लिए वर्षों से हो रही थी मांग। नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लाखों श्रद्धालुओं के गुरुद्वारे तक जाने का किया इंतजाम। पंजाब में बीजेपी गठबंधन का जालंधर में चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया घोषणा पत्र। हरदीप सिंह पुरी ने कहा पंजाब बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के लिए सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी जो खुद हों स्थिर। प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने पाबंदियों में दी छूट, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की इजाजत। 50% क्षमता के साथ रैलियों की भी छूट, समर्थकों की सीमित संख्या के साथ होगी पदयात्रा। रुद्रपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती लोगों की सुरक्षा, ये है राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग। पीएम मोदी ने यूपी के कन्नौज में भी जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने कहा यूपी में आ रही है डबल इंजन की सरकार। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में विपक्ष पर बरसे, कहा मैंने देखा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, वो राज्य में बनाना चाहते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय। गृह मंत्री प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने पाबंदियों में अब चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने अपना हर वादा पूरा किया है। अमित शाह हरिद्वार में डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए, गंगा आरती में हुए शामिल, गंगा पूजन भी किया।
उत्तराखंड के खटीमा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार ने देश के लोगों को बेरोजगार किया। बदायूं में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हल्ला बोल। अखिलेश ने कहा, यह सरकार अभी तक नहीं दिलवा पाई है एमएसपी। पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी का मेगा प्लान तैयार। मार्च में वाराणसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एमपी में टनल की मिट्टी ढही, कई मजदूर दबे, 5 को सुरक्षित निकाला गया। सीएम शिवराज खुद ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की खबर। कटनी के स्लिमनाबाद के नजदीक हुआ यह हादसा। नर्मदा घाटी परियोजना टनल का हो रहा है निर्माण। हादसे के वक्त 9 मजदूर कर रहे थे काम। फंसे हुए मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जबलपुर कटनी एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढही, 34 मजदूर हुए हैं इस हादसे में घायल। दिल्ली में मास्टर मोबाइल चोर गैंग का भंडाफोड़। गैंग से 120 महंगे मोबाइल हुए बरामद। 34 आईफोन्स भी किए गए बरामद। पांच नाबालिग के साथ 10 किए गए अरेस्ट। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई।